भारतवाद संहिता नहीं पढ़ेंगे जिसमें विमान बनाने की तकनीक लिखी है। मेरे मैंने ले पढ़ता इसलिए कहता हूँ कि विश्व गुरु हम हुआ करते थे, अब नहीं है। हम रूम में जाकर क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को रूम में जा बदमाशी जितना करना है करना अभी बैठ। इसलिए इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले नालंदा में आग लगवाई। इसमें आग लगवाई क्यों? ताकि इनका ज्ञान सबसे पहले नष्ट। आपको गुलाम बनाना है तो आपका ज्ञान नष्ट कर दिया जाए, आप गुलाम थोड़ी समझ पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। हमें अमेरिका के लोग क्या पढ़ाएंगे? जहाँ पढ़ के पिता का परिचय वो दे नहीं पाते। अमेरिका इत्यादि देशों में उनके आधार कार्डों में जो भी वहाँ का कार्ड आधार कार्ड जैसा जो भी होता होगा, वहाँ उनकी माता का नाम होता है, बाप का नाम। क्योंकि वहाँ माँ कंफर्म है सबकी, बाप कंफर्म नहीं है। मेरे कैमरा हिल रहा हो। अब जिनका बाप कंफर्म नहीं है वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपको? ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? वहाँ की शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहाँ की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहाँ विदेशों में। तो वहाँ पता ही नहीं चलता था कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी माँ ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता, इसलिए माँ का नाम तो कंफर्म है, बाप का कंफर्म है। इसलिए वहाँ का कानून अलग है। वहाँ पे कानून है अमेरिका में और विदेशों में। ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत की अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है, तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाए। वहाँ पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाए। अच्छा, यहाँ वहाँ ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम में भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लेकिन तो आई गया ना, लेकिन तो आई गया ना, अब लेकिन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहाँ पे ये कानून क्यों है कि मार नहीं सकता? एक्चुअली क्या है ना, वहाँ हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है, समझो आप। वहाँ पर बदलते रहते हैं, एक्सचेंज ऑफर है, पत्नी एक्सचेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, पति बदल लीजिए, चलता रहता। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें सौतेला बाप मिल जाता है या सौतेली माँ। अब सौतेली पे तो अपना तो नहीं आएगा ना, तो वहाँ हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली। तो सौतेलेपन के कारण वहाँ अपने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते थे पहले। तो वहाँ कानून बनाना पड़ा कि भाई आप बच्चे पर अत्याचार नहीं कर सकते, बच्चे को यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाए। ये कानून वहाँ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वहाँ हर बच्चे की माँ या बाप सौतेला ही है, हर बच्चे का। लगभग आप 99% आप ये रेशियो समझ लीजिएगा। वहाँ हर बच्चे का बाप कौन है? या सौतेला बाप है या सौतेली माँ है। इसलिए वहां पर ये कानून ठीक है क्योंकि वहां सब सौतेले। अब भारत में सौतेला बाप कहाँ है? सौतेली माँ कहाँ? सौतेली माँ सौतेला बाप। भारत का रेशियो 2% होगा सौतेलापन का, यहाँ 98%। यहाँ तो दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बाप ना हो। हम सबके तो बाप क्या, दादा पर दादा सब है। इसलिए लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा है पैसे से। अरे अमेरिका पैसे से बड़ा है, भारत चरित्र से बड़ा है। और पैसे वाले को हम लोग बड़ा नहीं मानते, पैसे वाली तो वैश्या भी होती है। एक नारी है आपके गांव में, झोपड़ी में रहती है पर बड़ी पतिव्रता है, और एक गांव में
आपके ही गांव में एक वैश्या है, बड़ी पैसे वाली धनवान है, तो एक तराजू में वैश्या को रखा जाए और एक तराजू में पतिव्रता नारी को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी है? बोलो। और आज का मॉडर्न एजुकेशन कहता है कि दोनों नारी है। भारत के अभी पत्रकार यही तो कहते हैं कि नारी तो दोनों है, आपने ऐसा क्यों कह दिया? दोनों नारी, दोनों नारी, बोले नारी तो दोनों है, वैश्या भी एक स्त्री है और पतिव्रता भी एक स्त्री है।